नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आज मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा। मेला ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। दोपहर 3 बजे मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा। मेला ग्राउंड में यादव परिवार के सभी सदस्य भी मौजूद हैं। मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी की जा चुकी है। मेला ग्राउंड, आपको बता दें कि दरअसल यह वही ग्राउंड है जहां पर कभी सैफई महोत्सव लगता था और सैफई महोत्सव देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता था। और आज उसी जगह पर, उसी मेला ग्राउंड में आज मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा गया है। और जहां पर न केवल सैफई बल्कि प्रदेश भर के अलग अलग जगह से लोग मौजूद हैं। लोग, उनके चाहने वाले मौजूद हैं, पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, अन्य राजनीतिक दलों के भी बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। और सीधे आपको ले चलते हैं सैफई, जहां पर नेताजी मुलायम सिंह यादव को लोग श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करते रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर सैफई में रखा हुआ है। अभी हम जैसा बता रहे थे कि दरअसल यह वही ग्राउंड है, यह वही मंच है जिस मंच पर कभी कलाकार थिरकते थे, जिस मंच पर देश और दुनिया के बड़ी बड़ी हस्तियां विराजमान हुआ करती थी। और आज उसी मंच पर नेताजी मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और लोग एक एक करके दर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि नेताजी के चाहने वालों के लिए ये पार्थिव शरीर वो यहाँ पर रखा गया है, ताकि बड़ी संख्या में, क्योंकि लोग चाहते थे, बड़ी संख्या में लोग कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में सभी नेताजी मुलायम सिंह यादव के दर्शन कर पाएं, उनको अपनी अंतिम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएं। इस वजह से, इसी कारण से यहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और सभी एक एक करके वहां पर पहुंच रहे हैं, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको सैफई से दिखा रहे हैं, जहां पर एक एक कर लोग पहुंच रहे हैं नेताजी के पार्थिव शरीर के पास और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन्हें पर। और 3 बजे बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। सैफई में उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है मेला ग्राउंड में और वहां पर पूरा यादव परिवार भी मौजूद है। न केवल यादव परिवार बल्कि नेताजी मुलायम सिंह यादव को चाहने वाले और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और इसके साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी इस मेला ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं। मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए वहां पर लोग मौजूद हैं, बड़ी मात्रा में लोग मौजूद हैं और एक एक कर सभी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम सैफई से दिखा रहे हैं। सैफई उनके पैतृक निवास से दिखा रहे हैं और जहां पर लोगों का सिलसिला लगातार पहुंचने का जारी है। एक एक कर लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है और मेला ग्राउंड में लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अब अंतिम जब विदाई दी जाएगी नेताजी मुलायम सिंह यादव को, तो उसके बाद ये लोग उस विदाई यात्रा में भी शामिल होंगे। लगातार लोग पहुंच रहे हैं, एक एक कर बड़ी बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। योगी मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी इस दौरान पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी सैफई पहुंचेंगे। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके से उनको ये दुखद खबर मिली, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कल भी तस्वीरें सामने आई थी राहुल गांधी की कि यात्रा को रोक करके उन्होंने कार्यक्रम आयोजन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और आज जो खबर सामने आ रही है वो है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा रोककर सैफई पहुंचेंगे और सैफई पहुंचकर नेताजी मुलायम सिंह यादव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनके अंतिम संस्कार में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तो मेला ग्राउंड में नेताजी मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार नेताजी मुलायम सिंह यादव का किया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिवसीय राजकीय शोक भी घोषित किया है। आज पंचतत्व में नेताजी मुलायम सिंह यादव विलीन हो जाएंगे और 3 बजे समय बताया जा रहा है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, समाजवादी पार्टी को जीरो से लेकर, ये कहा जा सकता है कि फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने का जो योगदान नेताजी मुलायम सिंह यादव का रहा,
वो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भुला नहीं पाएगा। और अब बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव पर टिक गई है। हालांकि अखिलेश यादव पार्टी की कमान पहले ही संभाल चुके हैं, लेकिन अब जिस तरीके से ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि संरक्षक के तौर पर मुलायम सिंह यादव जब तक थे तब तक उन्हें मार्गदर्शन देते रहे, लेकिन अब बड़ी चुनौती होगी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और खास तौर पर अखिलेश यादव के लिए भी, क्योंकि अब जो फर्ज से आज तक पार्टी को पहुंचाने वाला वो सूरमा अब नहीं रहा। अब पंचतत्व में आज वो विलीन हो जाएगा और इस दुनिया को वो छोड़कर चला गया। जाहिर तौर पर है, हर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का भावुक है, हर समाजवादी पार्टी का नेता भावुक नजर आ रहा है। कई तस्वीरें हमने आपको ऐसी भी दिखाई थी जिसमें लोगों ने अपने दुख को रोक नहीं पाया और उनकी आंखों से आंसू तक निकल पड़े हैं। बड़े बड़े दिग्गजों के आंसू निकल पड़े हैं। हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। और ऐसे में आज यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये सैफई से है और सैफई दरअसल नेताजी मुलायम सिंह यादव का पैतृक गांव है और उनके गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आज उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर मेला ग्राउंड पर रखा हुआ है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी भी लोग लगातार पहुँच रहे हैं। लोग वहाँ पर बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि नेताजी के अंतिम दर्शन के बाद भी लोग वहाँ पर टिके हुए हैं, रुके हुए हैं कि दरअसल नेताजी का जब अंतिम विदाई यात्रा निकलेगी तो इस यात्रा में भी शामिल होने के लिए वो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं और उस अंतिम विदाई यात्रा में शामिल होंगे और नेताजी को अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव का राजनीति में एक बहुत बड़ा इतिहास है और अगर देखा जाए जिस तरीके से ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, उनके घर के ये बच्चे हैं जो उन्हें अंतिम विदाई देते नजर आ रहे हैं और अन्य तमाम सारे लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता सैफई पहुंचने की आज कोशिश कर रहा है और जो भी पहुंच पा रहा है, जैसे भी पहुंच पा रहा है, वो सैफई पहुंचकर नेताजी मुलायम सिंह यादव को अंतिम श्रद्धांजलि देने की कोशिश में है। और नेताजी जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखते थे, शायद आज ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये वही वजह है कि हजारों नहीं, हम कहेंगे हजारों से कहीं बड़ी तादाद में लोगों को नेताजी बतौर नाम याद रखते थे। अपने हर कार्यकर्ता का वो ख्याल रखते थे, अपने हर कार्यकर्ता की जानकारी रखने की कोशिश करते थे वो। और कितनी भी बड़ी भीड़ क्यों ना हो, नेताजी अगर किसी को पहचानते थे तो उसका अपने कार्यकर्ता का नाम लेकर के संबोधित कर देते थे और यही उस कार्यकर्ता का मनोबल और हौसला इतना अफजाई कर देता था कि वो पार्टी में और दोगुनी मेहनत के साथ काम करने के लिए लग जाता था। नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ हर कार्यकर्ता अपने आप को काम करना बड़ा गौरवान्वित महसूस करता था और आज वो क्षण आ गया जब सब कुछ छोड़ करके नेताजी मुलायम सिंह यादव चले गए और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 बजे बताया जा रहा है कि 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। सैफई से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर नेताजी मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि लगातार एक एक कर लोग अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। ये सुबह से ही ये सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है और एक एक कर लाइन में पंक्तिवार तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, अपने श्रद्धा सुमन वहां पर अर्पित कर रहे हैं और वहां पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, प्रणाम कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का भीड़ आप देख सकते हैं कि हुजूम किस तरीके से वहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो हुजूम उमड़ा है, जो कार्यकर्ताओं का जो सैलाब उमड़ा है, उसको नियंत्रित करने के लिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आईजी रेंज लखनऊ कल ही पहुंच गए थे सैफई कि जिस तरीके से व्यवस्थाओं का चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से वहां पर पूरी तरीके से तैयारियां की गई हैं, उसको लेकर के उन्होंने निरीक्षण किया। और दरअसल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और ये माना जा रहा है कि उनके नेताजी मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि योगी मंत्रिमंडल के तमाम सारे वो मंत्री और तमाम सारे दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के भी आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचेंगे। सैफई लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है
और उनके चाहने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा दुख है। आज हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और मुलायम सिंह यादव को चाहने वाला रोता नजर आ रहा है। उनकी आंखों से आंसू निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक और सामने आ है कि अगर हम कह सकते हैं कि दरअसल नेताजी मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अब हम ये भी कह सकते हैं कि खास तौर पर जितना मुझे जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में अब धोती का कल्चर भी समाप्त हो गया। दरअसल मुलायम सिंह यादव मुझे लगता है कि वो आखिरी नेता थे जो कि धोती पहनते थे और अब नेताओं में धोती का कल्चर जो है वो समाप्त होता नजर आ रहा है। कुर्ता पैजामा लोग पहनते हैं और तमाम सारी चीजें, लेकिन अब नेताजी मुलायम सिंह यादव हमेशा धोती पहने हुए नजर आए, क्योंकि जो अगर पुराने नेताओं का हम जिक्र करें तो उस कड़ी में, उस कतार में कहीं ना कहीं नेताजी मुलायम सिंह यादव खड़े हुए नजर आ रहे थे। और आज से हम ये कह सकते हैं कि अब वो युग भी खत्म हो गया, वो युग भी समाप्त हो चला है और अब बड़ी चुनौतियां होंगी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए, क्योंकि संरक्षक के तौर पर जिस तरीके से हमेशा से समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के एक एक नेता को मुलायम सिंह यादव का जो आशीर्वाद, जो मार्गदर्शन मिलता रहा है, वो हर नेता और हर कार्यकर्ता में एक नई ऊर्जा पैदा करने का काम करता रहा है। लेकिन अब नेताजी मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद हर कार्यकर्ता और हर एक नेता के लिए बड़ी चुनौतियां भी सामने आनी लाजमी है। तो जाहिर तौर पर है, जिस तरीके से नेताजी मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो हर कार्यकर्ता और हर उनका चाहने वाला इस समय दुखी अपने आप को महसूस कर रहा है। तो सीधी तस्वीरें हम सैफई से दिखा रहे थे और अब रुक करेंगे खबरों का। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी की कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ में कई आईएएस के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। रायगढ़ कलेक्टर के यहां ईडी का छापा पड़ा है। आईएएस रानू साहू के घर ईडी की छापेमारी, सुबह 6 बजे से ईडी की छापेमारी जारी है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर कई आईएएस के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। रायगढ़ कलेक्टर के यहां पर भी ईडी ने छापा मारा है, बड़ी कार्रवाई की गई है। आईएएस रानू साहू के घर पर भी ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। रानू साहू के घर भी ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। सुबह 6 बजे से ईडी की छापेमारी जारी है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, आपको बता दें कि कई आईएएस अधिकारियों के घर पर ईडी की छापेमारी जारी है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए छापेमारी की कार्रवाई तेज कर दी है ईडी ने। और छत्तीसगढ़ में इस कड़ी में कई आईएएस अधिकारियों के घर पर ईडी का छापा पड़ा हुआ है। सुबह 6 बजे से ईडी की छापेमारी जारी है। लगातार ईडी कार्रवाई करती नजर आ रही है और छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। कई आईएएस अधिकारियों के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रानू साहू, आईएएस रानू साहू के घर पर भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रायगढ़ कलेक्टर के घर पर भी ईडी ने छापा मारा है। बड़ी कार्रवाई की है ईडी ने। लगातार कार्रवाई जारी है और ये छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर कई आईएएस के घर पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आईएएस रानू साहू के घर पर भी ईडी की छापेमारी जारी है। सुबह से ही ये कार्रवाई की जा रही है। सुबह 6 बजे से बताया जा रहा है ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां पर ईडी की छापेमारी जारी है। और विशेष निगरानी इकाई ने बिहार के पूर्णिया में आईपीएस अफसर दयाशंकर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज होने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। पूर्णिया में एसपी दयाशंकर और
पर आरोप है कि पद पर रहते हुए उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है। उन्होंने लगभग 71 लाख रुपए से अधिक की कमाई की है। विशेष कोर्ट से अनुमति लेकर सुबह से ही एसपी के कई ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। पटना और पूर्णिया में छापेमारी में एसटीएफ बीएमपी का सहयोग लिया जा रहा है। पूर्णिया एसपी के ऑफिस और आवास के अलावा पटना समेत 3 जगहों पर रेड की जा रही है। छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पूर्णिया पटना समेत 3 जगह पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एसपी दयाशंकर के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो पूर्णिया पटना समेत 3 जगह पर छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल बताया गया है कि एसपी दयाशंकर अपने पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग किया है और अवैध धन अर्जित किया है, और आज इसी कड़ी में यह छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रजनी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। रजनी, पूर्णिया पटना समेत कई जगहों पर आज छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्या कुछ और जानकारी है? शक्कर उनकी आवाज से उनके जो और भी कई आवाज पर छापेमारी चल रही है। बल्कि बताते चलो कि उनके रीजन के जो थाना अध्यक्ष है संजय सिंह, उनके भी आवाज पर विजिलेंस की टीम की छापेमारी चल रही है। बताते चलो कि विजिलेंस की दर्ज आया था इनसे और उसी के बाद ये छापेमारियां शुरू हुई है। कुल 3 पुलिसकर्मी और जिनके आवाज पे और उनके निजी ठिकानों पे ये छापेमारी चल रही है। ये बताया जा रहा है कि उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जेपी के जयंती पर प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। उन्होंने कहा है कि जयप्रकाश नारायण की जयंती हम लोग शुरू से मनाते आ रहे हैं और जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा इनकम टैक्स पर स्थापित हो, ये हम लोग ने सोचकर काम किया है। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हमने जेपी आंदोलन में भाग लिया। जयप्रकाश जी ने समाज के लिए जो कार्य किया वह बहुत बड़ा कार्य था। हम उन्हीं के सिद्धांत पर चलते हैं। जयप्रकाश जी की इच्छा थी जो उसे लागू कर बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं जब तक जीवित हूं तब तक उन्हें भूल नहीं सकता। जेपी को सीएम नीतीश ने नमन किया है। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा है कि जेपी के सिद्धांतों पर वो लगातार चलने का काम कर रहे हैं। जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने काम किया है। उन्होंने यह भी बताया कि जेपी के आंदोलन में वो शामिल हुए थे और जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्होंने श्रद्धासुमन उन्हें अर्पित की। रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी का, जहां पर ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में आज सुनवाई होगी। शिवलिंग नुमा पत्थर की वैज्ञानिक जांच पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष कोर्ट में आज अपना पक्ष रखेगा। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा। दोपहर 2 बजे जिला अदालत में सुनवाई होगी। तो शिवलिंग नुमा पत्थर की वैज्ञानिक जांच पर आज सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष कोर्ट में आज अपना पक्ष रखेगा और मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो आज ये बड़ी सुनवाई, आपको बता दें कि वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां पर दोपहर 2 बजे जिला अदालत में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में आज अहम सुनवाई मानी जा रही है। आज मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखेगा कोर्ट के अंदर और शिवलिंग नुमा पत्थर की वैज्ञानिक जांच पर आज सुनवाई होनी है। बड़ी खबर है वाराणसी से, जहां पर आज सुनवाई होनी है और मुस्लिम पक्ष कोर्ट में आज अपना पक्ष रखेगा। मुस्लिम पक्ष का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है कि सुनवाई होगी।
वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां पर ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में आज सुनवाई होनी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।